नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोगों ने रामायण देखा होगा, महाभारत देखा होगा या फिर कभी कोई धार्मिक किताब पढ़ा होगा, वहाँ पे साफ साफ लिखा होता है कि ज़िंदगी में कभी भी भूल कर एक नेक इंसान का दिल मत दुखाना, जो तुम्हें हमेशा साथ दे, जो तुम्हारे लिए लड़े, तुम्हें बचाए, तुम्हें हर मुसीबत में सहायता करे, उसे कभी भी धोखा मत देना, उसे कभी भी विश्वासघात मत करना, नहीं तो तुम कहीं का न रहोगे, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। दोस्तों, सेम टू सेम आज म्यांमार के साथ हुआ है। भारत ने उसे पिछले 2 साल 3 साल से समझाया है, बोला है कि चीन के करीब मत जाओ, चीन से पैसा मत लो, चीन के BRI प्रोजेक्ट में मत शामिल हो, चीन दुश्मन है, चीन दोस्त नहीं है, चीन जिस पे नज़र डालता हो बर्बाद हो जाता है। लेकिन म्यांमार मानने को तैयार नहीं था। दोस्तों, आज से 2 साल पहले म्यांमार के लोग दिन रात चीनी गुण गा रहा था, बोला था कि चीन मेरा भाई है, चीन मेरा मित्र है। यहाँ तक कि म्यांमार के सर्वोच्च नेता, दोस्तों म्यांमार के सर्वोच्च नेता जानते हैं ना, आंग सान सू, उसे भी लग रहा था कि चाइना तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, हम तो चीन के साथ मिलकर बहुत ही तरक्की कर लेंगे। और दोस्तों, चीन के साथ मिलकर बड़ा बड़ा गेम खेला, बड़ा बड़ा प्लान किया, और बड़ी बात तो यह कि भारत उसे समझा के थक गया। इसका मतलब यह नहीं कि म्यांमार भारत का दुश्मन बन गया। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। म्यांमार भारत का मित्र था ही। म्यांमार जापान का मित्र है, रूस का मित्र है, लेकिन 2 साल पहले म्यांमार बहुत ज़्यादा चीन के नज़दीक चला गया। दोस्तों, ये बात सच्चाई है। लेकिन आज क्या हुआ है, म्यांमार में तख्ता पलट हो गया है, सेना ने वहाँ पे कूप कर दिया है, वहाँ पे सेना ने तख्ता पलट किया है और 1 साल के लिए इमरजेंसी लगा दिया है। और बड़ी बात तो यह है, म्यांमार के राष्ट्रपति, म्यांमार के सबसे बड़ा नेता आंग सान सू को भी गिरफ्तार किया गया है। और बड़ी बात तो यह है कि सबको बंद कर दिया गया है और पूरे दुनिया को चौंका दिया है, लोकतंत्र का हत्या हो गया है। और बड़ी बात तो यह है, भारत को यहाँ पे बहुत बड़ा मुसीबत दोस्तों फ्री मिल गया। कह सकते कि बिल्कुल फ्री भारत को एक बड़ा मुसीबत मिला है। अगर भारत यहाँ पे कुछ नहीं करता है तो आने वाला समय में भारत के लिए तीसरा मोर्चा खुलने वाला है। दोस्तों, इससे भारत को बेहद ही नुकसान होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं आखिरकार म्यांमार में हुआ है उससे भारत को क्या नुकसान होगा और भारत कितना मजबूर है। देखिए, आप जानते हैं भारत का इतिहास रहा है, भारत अपने पड़ोसी से परेशान रहा है। जिस पड़ोसियों को हमेशा साथ दिया है, जिसे हर समय साथ दिया है, उसे लोन दिया है, हर प्रोजेक्ट में सहायता किया है। इतना ही नहीं, दुनिया के तमाम मंच पे साथ ले गया है। चाइना जैसे देश से बचाते आया है। दोस्तों, वही मित्रों ने भारत को हमेशा धोखा दिया है। एग्जाम्पल देख लीजिए, श्रीलंका को भारत ने हमेशा पूरी दुनिया से बचाया, लेकिन क्या किया श्रीलंका ने भारत को धोखा दिया, चीन से लोन लिया और अपना हवन टोटा बंदरगाह बेच दिया, और वहाँ पे चाइना आज अपना मिलिट्री बेस बना रहा है। कह सकते हैं कि भारत के लिए कितना दुर्भाग्य है, जिससे हम लोग मित्र बने वही हमारे लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, जिस मालदीव को हम लोग मित्र मानते थे, उसे हमेशा हम लोग बहुत सारे लोन फ्री देते थे, बोलते थे लोन लो, देश का विकास करो। उसी मालदीव ने हमारे लिए गड्ढा खोना। भारत ने समझाते रह गया कि चीन से लोन मत लो, एक दिन तुम फंसोगे। और बाद में मालदीव में क्या हुआ, मालदीव में भी सेम हुआ। मालदीव का 16 से अधिक आइलैंड आज चाइना अपने अंदर रखा हुआ है, लीज पे ले लिया है, और वहाँ भी चाइना अपना बेस बना लिया। कह सकते हैं कि भारत का ये दुर्भाग्य है। समझाता तो अपने हर मित्र देश को है, लेकिन वो समझता नहीं है। उसे लगता है कि हमें आज नहीं कल भारत तो बचा ही लेगा, अगर चाइना कुछ करेगा तो भारत तो बचा ही लेगा। और इसी कारण से दोस्तों, आज से 2 साल पहले म्यांमार भी वही गेम खेला जिसे उसे नहीं खेलना चाहिए था। भारत सरकार उसे लाख समझाया, बोला कि चीन से नज़दीकी मत बढ़ाओ, चीन से लोन मत लो, BRI में शामिल मत हो, बर्बाद हो जाओगे। लेकिन म्यांमार मानने को तैयार नहीं था। दोस्तों, उसने BRI में शामिल हुआ, चीन को हर मंच पर समर्थन भी किया, यहाँ तक कि हांगकांग मुद्दा पर भी समर्थन कर दिया। बड़ी बात तो यह है कि म्यांमार अपने आप को चीन का सच्चा हितैषी मानने लगा था। लेकिन आप जानते हैं ना, दुश्मन से कब तक बचोगे। दोस्तों, उस दुश्मन ने आज म्यांमार में बहुत बड़ा आग लगा दिया। कह सकते हैं कि म्यांमार को बर्बादी का रास्ता पहुंचा दिया है। और आज म्यांमार के जो सबसे बड़ा नेता है आंग सान सू को आज समझ में आता हो कि हमने कितना मिस्टेक कर दिया। अगर भारत के बात माने होते तो ये हाल नहीं होता। दोस्तों, भारत, अमेरिका, यूरोप ने कई सालों मेहनत किया म्यांमार में, तब जाकर वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हुआ था। आप जानते हैं ना, 1962 में म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ था और 49 साल तक सेना वहाँ पे राज किया। दोस्तों, 49 साल तक सेना वहाँ पे राज किया, और इसी दौरान म्यांमार में जगह जगह अलगाववादी संगठन आ गया। और फिर भारत, अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देश ने
सालों मेहनत किया, उसके बाद फिर 2011 में म्यांमार में फिर से लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित किया, वहाँ पे डेमोक्रेसी लाया। लेकिन दोस्तों फिर क्या हुआ, म्यांमार ने फिर से वही गलती किया, सबको चढ़ के चीन के गोद में जाकर बैठ गया और चीन के BRI प्रोजेक्ट में शामिल हो गया और पूरी दुनिया को चौंका दिया और आज म्यांमार में आग लग गया। कह सकते हैं कि पूरे म्यांमार में आर्मी घेरा हुआ है, म्यांमार की राजधानी को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, वहाँ पे रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट सब कुछ बैन कर दिया गया। कह सकते हैं कि 1 साल के लिए इमरजेंसी लगा दिया गया है। सेना का कहना है कि अब 1 साल तक अपने अंदर रखेंगे, उसके बाद हो सकता है तो हम फिर से म्यांमार में लोकतंत्र लाएंगे। वर्तमान का सरकार है ना, वो इलेक्शन में गड़बड़ी किया है, इलेक्शन में गड़बड़ी से चुनाव जीता है और हम ऐसा होने नहीं देंगे, इसीलिए हम अब सेना तख्ता पलट कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा कहना है, अब सेना का हाथ में पूरा देश आ चुका है। दोस्तों आज वर्तमान में नेपाल में भी यही हो रहा है। भारत सरकार नेपाल को पिछले 2 साल समझा रहा है कि चीन से नजदीकी मत बढ़ाओ, चीन बर्बाद कर देगा, लेकिन नेपाल तो मानता नहीं। नेपाल के लोग भी बोलते हैं कि चीन मेरा मित्र है। और दोस्तों नेपाल में आज क्या हुआ है, राजनीतिक संकट आ गया। कह सकते कि नेपाल में उथल पुथल हो गया। कह सकते कि चाइना ने जहाँ जहाँ अपना प्रकोप छोड़ा है वहाँ वहाँ केवल बर्बादी आया है। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, हर बार भारत ने पहले ही समझाया है, भारत ने चीन के आने से पहले ही उस देश को समझाया था, चीन से दोस्ती मत करो, चीन से नजीक मत रहो, लेकिन होता वही है, सब चीन से दोस्ती करता है, बाद में सब पछताता है। दोस्तों यही इतिहास रहा है। अब की बार म्यांमार में हुआ है, ये अफसोस की बात है। आप पूछेंगे भारत को इससे क्या नुकसान होगा, आखिरकार चाइना के यहाँ पे क्या रोल होने वाला है। दोस्तों वर्तमान में वैसे भारत का म्यांमार में बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहा है। आप जानते हैं एक प्रोजेक्ट है भारत म्यांमार थाईलैंड हाईवे। दोस्तों ये अपने आप में बिगेस्ट प्रोजेक्ट है, भारत म्यांमार थाईलैंड हाईवे, यानी कि यहाँ सीधे थाईलैंड आप हाईवे से जा सकते हैं। भारत सरकार बहुत बड़ा प्रोजेक्ट काम कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, सेना के अंदर आते ही आप देखेंगे सेना दोस्तों सिंपल सी बात है चीन के गोद में जाकर बैठेगा, क्योंकि चीन तानाशाह है और सेना भी अपने आप में तानाशाह होता है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं लोकतांत्रिक देश चाहे भारत हो या फिर अमेरिका हो या फिर यूरोप हो, कोई भी सेना का साथ नहीं देगा। सब सेना को यहाँ तक की बुराई करेगा, सेना को भगाने का प्रयास करेगा और सेना मजबूरी में चीन का शरण ले लेगा। दोस्तों वर्तमान में सेना है ना, वो चीन के खिलाफ है, चीन के विरोधी है। सेना का कहना है कि चाइना हमें बर्बाद करना चाहता है, इसीलिए हम अपने देश को अपने अंदर ले रहे हैं। म्यांमार का सेना कहना है कि चाइना हमारे यहाँ BRI प्रोजेक्ट बना के हमारे समुद्री सी यानी कि व्यापार को प्रभावित करेगा, हमारे मार्केट को कब्जा करेगा और खासतौर पे म्यांमार होते हुए, समुद्र होते हुए पूरी दुनिया में माल बेचेगा, हमें बर्बाद कर देगा। दोस्तों सेना का ऐसा मानना, उनका कहना है कि वर्तमान में चाइना ने कहा है कि हम म्यांमार के 2000 किलोमीटर सीमा पे कम से कम 9 मीटर का दीवार खड़ा करेंगे कंटीला तार के साथ, यानी कि 2000 किलोमीटर का दीवार बनाएंगे कंटीला तार के साथ। दोस्तों उसको चाइना खासतौर पे सेना उसका विरोध कर रहा है, चाइना का खासतौर पे म्यांमारी सेना पूरी तरह से विरोध कर रहा है वर्तमान में। लेकिन आने वाले समय में जब पूरे दुनिया का प्रेशर म्यांमार की सेना पड़ेगा ना, तो देखेंगे ऑटोमेटिक वो फिर से चीन के समर्थन में जा बैठेगा, चीन का साथ देगा। दोस्तों ऑटोमेटिक वो अपना खासतौर पे जान बचाने के लिए चीन का साथ देना शुरू कर देगा और यहाँ पे भारत को नुकसान होना बेहद ही शुरू हो जाएगा। इन सब के अलावा म्यांमार में भारत का एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है दोस्तों कालादान मल्टी मॉडल परियोजना। कालादान मल्टी मॉडल परियोजना अपने आप में बहुत ही बड़ा परियोजना है। म्यांमार में तैयार होते ही दोस्तों भारत और म्यांमार को बड़ा फायदा होने वाला था। अब सब पे दोस्तों खासतौर पे खतरा मच डाल रहा है, चीन आते ही दोस्तों कुछ भी कर सकता है, खासतौर पे म्यांमारी आर्मी को अपने मिला सकता है। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में, भारत के नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों जो आतंकवादी आता है, जो अलगाववादी संगठन है दोस्तों, सबको सपोर्ट चाइना करता है, वो भी म्यांमार के रास्ते। तो आप सिंपल सी बात कह दीजिए, सेना पैसा के लिए कुछ भी करेगा और अपना जान बचाने के लिए, समर्थन पाने के लिए चीन का साथ दे देगा। तो सिंपल सी बात है, चाइना म्यांमार के रास्ते भारत में हथियार भी भेज सकता है, कुछ भी कर सकता है। सिंपल सी बात दोस्तों, भारत को बहुत बुरा नुकसान होने वाला है, इसीलिए जितना भी हो सके म्यांमार में फिर से लोकतंत्र स्थापित करना ही होगा। दोस्तों लोकतंत्र स्थापित रहता है ना, तो वहाँ पे सब कुछ पता चलता है, कुछ भी गलत होता है तो न्यूज में आ जाता है, हर जगह टेलीविजन में आता है, मीडिया छापता है। लेकिन जैसे ही सेना के अंदर आ गया समझो, वहाँ पे तानाशाही शुरू हो गया, फिर सब कुछ बंद हो जाता है। कह सकते हैं कि सेना जो चाहेगा वही लिखा जाएगा। तो उसके अंदर दोस्तों कुछ भी हो सकता है और चाइना जानते हैं पैसा देके भारत में अशांति फैलाने का प्रयास कर सकता है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए। और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे देश खासतौर पे म्यांमार के जो सेना है, आर्मी, सबको धमकी दिया है। अमेरिका ने ओपनली बोला है कि जल्द से जल्द वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित करो, सबको सरकार में लाओ, नहीं तो हम हमला कर देंगे। दोस्तों अमेरिका ने ओपनली बोला है और भारत को भी बोलना चाहिए।